आज हम 2021 के आरएस एग्जाम की जो फाइनल आंसर की आरबीसी की साइड पे आई है, ऑथेंटिक आंसर की, उसके अनुसार जो पेपर हुआ है उसी पेपर के मिला के उसके जो आंसर हुए हैं फाइनल आंसर उनको हम हल करेंगे। और देखना इसमें कौन से क्वेश्चन जीके के अंदर आए हैं और जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको आपको याद भी करना है और साथ में पेपर भी मिला के देखने हैं कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। नंबर आया या नहीं आया 15 गुणा में ये कोई जरूरी नहीं है, आपको देखना आप कहाँ तक नजदीक तक गए। आपने जो क्वेश्चन जीके के तैयार किए, मैथ के तैयार किए, साइंस के तैयार किए, जो भी आपका सिलेबस रहा है या आपका जो सब्जेक्ट रहा है जिसने आपको पढ़ा है उसी में देखना है कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं हमारे और बाकी में कितना अंतर रह रहा है। यही है। वापिस बार बार एग्जामों में 40% जीके के क्वेश्चन तो रिपीट होते हैं, यही देखते हैं और मिलाते हैं इसमें कितना है बगैर टाइम खराब किए हुए। पहला क्वेश्चन, रूमा देवी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें से जो उत्तर हुआ था ये 2 नंबर इसका उत्तर गलत है, बाकी सभी सही है। ये नंबर 2, बखनाजी, संतदास जी, जगन्नाथ दास और माधोदास नामक नंदों का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के साथ था। इनका संबंध था वो था दादू पंत के साथ में। किसके? दादू पंत के। 1 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर में है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं उनमें से एक है ये, बार बार बूंदी की कतली तीज, इनको मिलान करना है। इसमें होगा ये 2 नंबर ए बी सी डी। ए में फर्स्ट, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बूंदी की कजली तीज होती है। देखो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है एसआई एग्जाम के अंदर भी, अभी ये रिपीट हुआ है 2021 वाले में, वही ये सेम पूछा गया। उसमें ये क्वेश्चन मेरे भी एसआई वाले में गलत हो गया था। यहाँ भाद्रपद मैंने शुक्ल पक्ष कर दिया तृतीया, मुझे ये महीना तो याद था, यहाँ मैं भूल गया कृष्ण पक्ष था या शुक्ल पक्ष। इनमें कंफ्यूज होते हैं। एग्जाम में सिलेबस बड़ा होता है, एग्जाम के टाइम में प्रेशर होता है, उसमें गलत हो ही जाता है। ये देखो रिपीट हो गया, लेकिन मैंने यहाँ पे उसको क्लियर कर लिया, उसके आंसर की जो फाइनल आंसर की आई वही क्वेश्चन यहाँ आ गया, तो यहाँ मेरा सही हुआ, वहां गलत हुआ, लेकिन इसमें सही कर लिया मैंने उसको सीख के। बी, बी में सेकंड, होली, होली कब मनाई जाती है? फागुन पूर्णिमा के अंदर। सी में थर्ड, पर्युषण पर्व भाद्रपद माह में मनाया जाता है। सी में थर्ड। डी में फोर्थ, ये डी है गणगौर, गणगौर चैत्र माह में। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं। इन्होंने पूछा है कौन से जैन धर्म से संबंधित है। फर्स्ट और ये सयादवाद और अनेकांतवाद, फर्स्ट और फोर्थ, ये है जैन धर्म से संबंधित। 5 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के रीति रिवाजों में आणु क्या है। आणु के बारे में पूछा है कि आणु शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें है विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना ही क्या कहलाता है? आणु कहलाता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए। हावड़ा षड्यंत्र केस है, लाहौर षड्यंत्र केस है, दिल्ली षड्यंत्र केस है। इसमें आपके जो कूट सही होगा वो होगा ये 3 नंबर। ए में थर्ड, हावड़ा से संबंधित कौन थे? जतिन्द्रनाथ मुखर्जी। बी में 4, लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित थे राजगुरु। सी में फर्स्ट, दिल्ली षड्यंत्र केस मास्टर अमित चंद संबंधित हैं। और डी में सेकंड, अलीपुर षड्यंत्र केस से संबंधित थे वो थे अरविंद घोष।
7 नंबर क्वेश्चन में विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया। किसके द्वारा? वीर सेलिंग द्वारा। 1 नंबर सही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना बेंगलोर में कब और किन के प्रयासों से हुई थी? 1930। ये 1909 जमशेदजी टाटा के द्वारा। 3 नंबर। 9 नंबर, उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया गया 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल गई। वो थी रमा देवी। कौन थी? रमा देवी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है 10 नंबर क्वेश्चन में। इसमें आपके 4 नंबर जो कूट दिया हुआ है ये सही होगा आपके। ए में थर्ड पार्श्वनाथ शरद से संबंधित, बी में फर्स्ट आदिनाथ वृषभ, सी में सेकंड महावीर है और सिंह से संबंधित है, डी में फोर शांतिनाथ ये इंग्लैंड से संबंधित। 11 नंबर क्वेश्चन है, जोधपुर नरेश मानसिंह की रानी बटियाणी प्रताप कुंवरी ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर को पुनः अन्यत्र बनवाया, क्योंकि पहले वाला मंदिर जमीन में धंस गया था और उसकी प्राण प्रतिष्ठा 1857 में कराई। उस मंदिर का नाम बताना है। उस मंदिर का नाम है तीजा मांझी का मंदिर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? ये मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? ये प्राप्त हुई है प्रथम से। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनकलता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई। ये घटना किस स्थान की है? वो है गोरखपुर की। निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? वो सुमेलित नहीं है, वो है ए। निहत रंग वाला नहीं, बाकी सब सही है। सूची 15 है, सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर चुनिए। कोट वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ये 4 नंबर, जिसमें ए सेकंड, बी थर्ड, सी 4 और डी 1। 16 नंबर क्वेश्चन है, बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? ये आपको बताना है कौन से काल का है वो। ये है आपके गुप्त काल का। 17 नंबर क्वेश्चन है, आहट सभ्यता के बारे में निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। ये सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें सही विकल्प जो माना है आरबीसी ने वो है ए सी डी, इसका सही आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना अलगप्पा जीटीआर, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर एवं जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से कहां और कब की गई थी? तो यह है कराईकुड़ी 1953। 2 नंबर, टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? ये कान में पहने जाने वाला आभूषण है। 4 नंबर सही होगा इसका आंसर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाने वाले में कौन सा कोड सही होगा? ये 2 नंबर, ए में फर्स्ट, बी थर्ड, सी सेकंड और डी 4। नेक्स्ट, राजस्थान में कहाँ वैदिक यंत्रालय छापाखाना की स्थापना किया गया था? वैदिक यंत्रालय अजमेर। सूची 22 नंबर की सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। इसमें जो आपके कूट सही हो रहा है वो कूट है 1 नंबर, ए सेकंड, बी थर्ड, सी 4 और डी 1। 23 नंबर की उसमें जो आंसर माना है आरबीसी ने, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट का प्रयोग करके उत्तर दीजिए। इसमें
कथन फर्स्ट और दोनों सही है, सेकंड, ठीक है। 24 नंबर, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी कहाँ अवस्थित है? ये अकादमी बीकानेर में अवस्थित है। 25 नंबर है, समाचार पत्र मजहरुल स्वरूर कहाँ से और कब प्रकाशित हुआ था? ये हुआ था भरतपुर से 1849 में। कब हुआ था? भरतपुर से 1849, 25 नंबर में। 26 है, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का सही क्रम है, कौन सा है? HL दत्तू, TS ठाकुर, जगदीश चंद्र खेर। 4 नंबर सही है। राज्य विधान परिषद के उत्साधन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से जो सही है वो है 2 नंबर क्वेश्चन। केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे। 28 नंबर में, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विभाग की प्राकलन समिति कह के नियंत्रणाधीन नहीं है? यह है गृह विभाग। 2 नंबर इसका आंसर RFC ने माना है, गृह विभाग। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपनी कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है राज्यपाल के समक्ष। किसके समक्ष? राज्यपाल के समक्ष। 3 नंबर सही होगा इसका। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद अधिकतम कितने व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं? कितने किए जा सकते हैं? 8 नाम निर्देशित किए जा सकते हैं। निम्नलिखित में से नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्व में कौन सम्मिलित नहीं है? इनमें से सम्मिलित नहीं है वो है अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान। ये इसमें 4 नंबर की जो ऑप्शन है वो सही होगा। राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्ट्रेट के रूप में पदस्थापन निम्नलिखित में से किस वर्ष की गया? 2009 के अंदर। 3 नंबर सही होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे? इनमें से कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे? इनमें से जो है कोर्ट के अनुसार आपको मिलाना है। इसमें जो आंसर हो माना है वो है 4 नंबर, A, B और D में। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु अधिकृत है? कौन है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति प्रतिस्थापित किया गया? 89 आंसर इसका सही होगा, B। 36 कथन में 36 नंबर जो क्वेश्चन है आपकी कथन वाला है, इसमें जो सही आंसर माना है वो है A, B दोनों सही है एवं RA की सही व्याख्या है। ये जो आपके 37 नंबर क्वेश्चन है ये डिलीट हुआ है, ठीक है। अड़तीस नंबर भी डिलीट हुआ है, याद रही। 37 और 38 नंबर दोनों डिलीट है क्वेश्चन। 39 नंबर है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों को निरंतरताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नलिखित में से किसकी राय लेगा? इसमें जो आंसर होगा वो होगा निर्वाचन आयोग से राय लेगा। 2 नंबर, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था? 99 संविधान संशोधन था जो असंवैधानिक घोषित करने वाला था, वो कौन सा था? 99 संविधान संशोधन अधिनियम। इसमें होगा 3 नंबर। 41 मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की कौन सी विशेषता गलत है? मरीज जिस बीमारी के लिए अस्पताल में भर्ती होता है, ये जो 2 नंबर है ऑप्शन है ये गलत था, इसके आंसर होगा 2 नंबर। 42वां
राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान में संबंधित निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। इनमें जो कूट सही हो रहा है वो कूट होगा सही केवल सेकंड। 43 नंबर क्वेश्चन है, ये जो फाइनल आंसर किया है ये उसमें ये डिलीट हुआ है 43 नंबर क्वेश्चन। 44 है, विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य अन्य मुकदमा संबंधित है, किससे संबंधित है? कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित है। इसमें 4 नंबर सही होगा, ये ऑप्शन आंसर होगा इसका। गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था, कब किया गया? 25 अक्टूबर 1956 को। 46 नंबर क्वेश्चन पे है, संविधान में मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया हो तो श्रवण सिंह समिति, ये तो सबके सही होगा। राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री के पद पर आसीन रहे? वो थे जस्टिस फारूक हसन। 3 नंबर सही होगा। भारत के संविधान में वर्णित निम्नलिखित निर्देशक तत्वों का सम्मिलित युग्म पहचानिए, कौन सा होगा? 4 नंबर इसका आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, उसमें लोग जीवन फूंकते हैं? ये कथन था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। 1 नंबर ये सही होगा। सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? सही नहीं है वो बताना है, वो होगा आपकी 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर जो ऑप्शन है समाज की महिलाओं वाला, ये गलत है। निम्न में से किस जिले में उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? वो है सिरोही। उप उष्ण पर्वतीय वन, उप उष्ण पर्वतीय वन है वो पाए जाते हैं सिरोही के अंदर। कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी? ये होगा 2019 में घोषित की गई सौर ऊर्जा नीति। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें से डी बेकाल यूक्रेन वाला सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित है। बालाकास कजाकिस्तान में अंदर है, टीटिका का बोलिविया पेरू के अंदर है, बीच में एरी और यूएसए और कनाडा के बीच है। दोनों भी सीमा लगती है। बेकाल ये गलत है, डी वाला। इसमें आंसर हो जाएगा आपका डी। 54 नंबर क्वेश्चन है, उसमें होगा निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें होगा गोरना या सोरिया सूती वस्त्र। 54 में होगा बी। 2 नंबर गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र किस जिले से संबंधित जिले में स्थित है? यह है नागौर। सूची को मिलाना है, इस सूची को मिलाने वाले क्वेश्चन का आंसर जो माना है वो होगा कूट नंबर 3 से ही होगा इसका। कूट नंबर 3। निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की है? इसका उद्गम कुंभलगढ़ जिले के निकट रावलीपाड़ी से होता है। ये नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है। बेड़स कोठारी मोरेली सिंचाई नदी है। अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट नहीं पूछा। बनास बहुत आसान क्वेश्चन भी है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन से सही सुमेलित है? सुमेलित वाला बताना है 58 नंबर के अंदर। इसमें होगा ए और डी। निम्न में से थार मरुस्थल के भाग है, इनमें से आपको बताना है तो ए बी और डी, ये तीनों थार मरुस्थल के भाग है। तीन नंबर इसका आंसर होगा। टोडा बेटा चोटी स्थित है, यह है नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। 2 नंबर आंसर सही होगा। ये आपके 61 नंबर है, ये डिलीट हो गए भाई। 61 नंबर है, ये आपके डिलीट हुआ है क्वेश्चन।
बोनस मिलेगा इसमें। 62 राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत 2011 में कहां पर था? वो होगा डूंगरपुर जिले में। कौन से जिले में? डूंगरपुर जिले में। निम्न में से कौन उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित है? आगरा। 2 नंबर ऑप्शन है वो सही होगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाने वाले के अंदर है जो 4 नंबर सही होगा भाई। ए बी सी और डी। ए में 4, बी में फर्स्ट, सी में थर्ड, डी में सेकंड। 65 नंबर क्वेश्चन है, उसमें सूची मिलाना है। इसमें भी आपके 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, मिला लेना। ए में सेकंड, बी थर्ड और सी 4 और डी फर्स्ट। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? बॉक्साइट लोहदर्ग। सही सुमेलित पूछा है इसने। सही सुमेलित केवल एक ये बॉक्साइट लोहरदगा के अंदर है। लोहरदगा बॉक्साइट। 67 निम्न में कौन सा सही सुमेलित है? मांडो की पोल फेल्सपार है, इनमें से पूछा है कि कौन सही सुमेलित है। इसमें से सी खेरवाड़ा एस्बेस्टोस, ये एकदम सही सुमेलित है। 4 नंबर ऑप्शन। जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है राजस्थान किन जिलों से होकर गुजरेगा? तो इसका उत्तर होगा अजमेर, चित्तौड़, बीकानेर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाने वाले क्वेश्चन है, इसमें होगा 4 नंबर ऑप्शन वाला सही होगा। ए सेकंड, बी थर्ड, सी फर्स्ट, डी में 4। 70 नंबर क्वेश्चन में आपको सूची मिलाना, इसमें भी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका सही होगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत का क्या स्थान रहा था? 2021 में 139 139वां स्थान। औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक जो किस भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाओं का मापक है, इसमें से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता? गैस एवं जलापूर्ति शामिल नहीं किया जाता, बाकी विद्युत विनियम, खनन, ये सब शामिल किए जाते हैं। 2021-22 के राजस्थान बजट में पर कुल व्यय प्रस्तावित योजना व्यय का प्रतिशत होगा 14.32%। 2 नंबर बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन है। बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन मूल्यह्रास। इसका उत्तर जो आरपीसी ने माना है वो 3 नंबर को माना है। निम्न में से कौन से बजट में भारत में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया था? बजट 2017-18 के अंदर मिला दिया गया। राजस्थान में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें से 1 नंबर है, इस योजना का नारा है आपने योजना आपनो विकास। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन में 1 नंबर होगा। टाइम वीडियो लंबा नहीं हो तो मैं अब डायरेक्ट बता रहा हूं, आप टिक लगा लेना। राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का अर्थ है जिस वर्ष की कीमत का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है, उसका अर्थ ये होता है। 3 नंबर के ऑप्शन है इसका सही होगा। 77 में 3। राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन में वित्त पोषण में राजस्थान सरकार का हिस्सा क्या है? 40% होगा। 2 नंबर सही होगा। 79 में व्यापार सुगमता रिपोर्ट 2020 के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान रहा? 63वां स्थान। 2 नंबर टिक लगाओ। 80 राजस्थान में सतत विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्न में से किस विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया? आयोजना विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया। 3 नंबर। लघु एवं सीमांत किसानों को पेंशन के उद्देश्य से प्रधान किसान मानधन योजना का प्रारंभ की गई? 81 में होगा 22 सितंबर 2019। 2 नंबर। 82 में है राजस्थान बजट 2021-22 के अनुसार फिटनेस डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की जाएगी? जोधपुर में की जाएगी। 3 नंबर से होगा। 82 में 1 अप्रैल 2020 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल भूजल स्कीम में सहायता उपलब्ध करवाने वाली संस्था है विश्व बैंक। 1 नंबर से होगा। 83 में
84 निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान में मरु त्रिकोण का भाग नहीं है? बाड़मेर नहीं है, मरु त्रिकोण में बाड़मेर नहीं है, नहीं है, याद रही, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार। जनगणना 2011 के अनुसार भारत और राजस्थान में कार्य सहभागिता दर क्रमशः कितनी रही थी? वो थी 39.8% और 43.6%। 86 निम्नलिखित में से कौन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी है? इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण 1 नंबर सही होगा। 87 में महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु इंदिरा महिला शक्ति नीति की शुरुआत हुई थी 18 दिसंबर 2019, 1 नंबर सही होगा। 88 में अग्रिम अनुमान के अनुसार 2020 की स्थिति कमितों पर 2011 पर रासायनिक प्रति व्यक्ति आय थी, वो थी 72,297। ठीक है, 3 नंबर। 89 में होगा आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान और स्वास्थ्य बीमा योजना के अंदर नाजुक बीमारी स्वास्थ्य बीमा की स्थिति प्रति परिवार प्रतिवर्ष दी जाने वाली राशि है वो है 4.50 लाख रुपए। पूछा क्या है इसने? प्रति परिवार प्रति वर्ष दी जाने वाली राशि पूछी है 4.50 लाख रुपए। 3 नंबर से होगा। 90 में राजस्थान की परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना निम्न जिलों में सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी, झालावाड़, बारां और कोटा में। 91 में 16:9 के चित्र को अभिमुखता अनुपात पिक्चर ऑस्पेक्ट रेशियो के साथ प्रदर्शन विभेदन डिस्प्ले रिजोल्यूशन 1080 पिक्सल का अर्थ है 1920 × 1080 पिक्सल। इसका उत्तर होगा 2। राजस्थान का राज्य पुष्प है रोएड़ा, 2 नंबर। 93 में इसका पूर्ण रूप पूछा है MOEMS का, तो इसमें होगा माइक्रो ऑटो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम्स। 94 में होगा दुर्गम एलिमेंट मलेरिया होता है प्लास्मोडियम फिलिस्पेरम से। जापान, इसमें 4 हो गया। 95 में जापानी इंसेफेलाइटिस का कारण विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से में संक्रमित करता है? मस्तिष्क में। संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG, मुख्यतः मीथेन। इसका उत्तर 3। 97 कड़कनाथ किसकी किस्म है? किसकी किस्म है? मुर्गे की। बहुत अच्छा है, काफी लोगों ने सही भी किया होगा, जिसको पता नहीं है उसके तो ये क्वेश्चन भारी बन गया होगा। पिछली सदी में वैश्विक औसत तापमान में कितनी वृद्धि? 1.8 डिग्री। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग 99 में होगा जोधपुर में। 100 नंबर में क्वांटम डॉट है, ये क्या है? ये अर्धचालक नैनो संरचना है। 4 नंबर से होगा 111 में स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन के ध्वनि डॉक्टर कानों तक पहुंचती, इसमें होगा ध्वनि के बहु परावर्तन द्वारा। भारत एक स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्न में से किस जिले में बहुत जंगल क्षेत्र है? जोधपुर में। 2 नंबर। माता गर्भवती तो RS रक्त प्रदान विसंगति की समस्या को उत्पन्न करने वाले में, इसमें इसका उत्तर होगा RS हीन RS सहित। ट्राइमोसोम 21 को निम्नलिखित में किस नाम से? ये डिलीट नहीं हुआ है, इसमें तो ट्रांस सेंट्रोन 3 है, लेकिन ये आगे वाला 105 नंबर है, ये डिलीट हो गया। राजस्थान में सौरवेदशाला वाला फाइनल आंसर के में ये डिलीट हुआ है। 106 रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का आदर्श वाक्य है, वो होगा बल से मूल विज्ञानम, बिल्कुल सही। 107 निम्नलिखित में से कौन सा एक जूनोटिक रोग नहीं है? म्यूकोरमाइकोसिस नहीं है, बाकी ये सब है। 1 नंबर उत्तर होगा इसका। 108 निम्न में कौन सी विटामिन शोषक घुलनशील है? इसमें होगा A और D। 109 निम्न में से कौन सा आवर्ती बेड उपग्रह से हेतु उपयोग नहीं लिया जाता? इसमें होगा MF। 109 के अंदर 3 होगा। 110 है बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस परिस्थिति में पाया जा सकता है? इसमें होगा 1 नंबर समुद्री। 111 एक पुस्तक के प्रकाशन में होने वाली व्यय का प्रतिशत है, इसमें जो मैथ की क्वेश्चन दिए हैं उसमें होगा, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको। 111 में 3 38 250, 112 वाले क्वेश्चन में 1 से 156 वाले में 3 नंबर 78 वाला सही होगा, सही माना RPC ने। नीचे दिए गए चित्र में आयतन और वर्गों दोनों की कुल संख्या, इसमें आपको 21 होगी संख्या। 114 वाले में 209 आंसर होगा मैथ वाले में। जब एक घड़ी वाला है 115, इसमें 2 नंबर पूर्व और दक्षिण। एक आयताकार कमरा है, उसके ये जो क्वेश्चन 116 नंबर, इसमें का उत्तर माना है 2055।
ये डिलीट हो गए 117 नंबर। 118 किसी धन के 5 प्रतिवार्षिक दर है, इसमें होगा 24,000, एक नंबर उत्तर होगा इसका। 119 में एक 5 से 3 बार फेंका जाता है, प्रत्येक बार पूर्व प्राप्त संख्या, इसमें होगा 5/54। 120 के अंदर होगा एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे वाले में 720, 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। 121 एक कथन के पश्चात 4 तर्क फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ दिए गए हैं, कौन सा तर्क अधिक मजबूत है? इसमें से आपके सही है वो है केवल सेकंड और थर्ड तर्क मजबूत है, 3 नंबर उत्तर होगा इसका। 122 में 2 नंबर केवल सेकंड, सरकार के पेट्रोल तुरंत टैक्स कम कर देती है, ये सही होगा। 123 के अंदर 4 नंबर सही होगा, ये जो रिलेशन वाला है इसमें दादा होगा, 4 नंबर। माना किसी कोड के विशेष में टाइगर ऐसा लिखते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे? इसका उत्तर होगा ये 4 नंबर, सॉरी 4 नंबर नहीं 3 नंबर, MDYNQE। 125 नीचे दिए गए चित्र में आई था, ये चित्र वाला है, इसमें 11, 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। 126 एक कथन के पश्चात 2 निष्कर्ष है, इसमें आपके निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, 1 नंबर सही होगा। 127 एक कथन के पश्चात 2 पूर्वार्ध फर्स्ट और सेकंड दिया गया, इसमें सही होने वाला है वो है केवल सेकंड पूर्वार्ध अंतर्निहित है, 2 नंबर ऑप्शन केवल सेकंड पूर्व धारणा अंतर्निहित है। 128 में 2 नंबर दोनों ए और आर सही है तथा आर ए का सही वाक्य है। 129 में 1 नंबर होगा जो तीनों में राउंड किया हुआ है। 130 में 4 वाला सही होगा, 2 नंबर ऑप्शन। 131 में 3 नंबर ऑप्शन बांग्लादेश। 132 में आरपीसी ने उत्तर माना है वह अवनीलेख राव। 133 में अंतर्राष्ट्रीय एनी वाले में 2 नंबर माना है सी राव को, CNR राव। इटली ने किस देश को हराकर यूईएफ यूरो 2000 फाइनल जीता था? वो था इंग्लैंड को हरा के, 4 नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन सा मैराथन पावर वॉर लीडरशिप इन कॉम्पिटिशन, इसमें होगा जेफरी सिलोसर, 1 नंबर। 136 पुस्तक संस्कृत री सनातन रीट, यह है मोहन सिंह सामोर, 4 नंबर। 137 राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश है, ये होगा 18 दिसंबर 2019 को, 2 नंबर सही होगा 137 में। 138 के अंदर होगा 1 नंबर केवल फर्स्ट सत्य, सत्य वाले में आपूर्ति श्रृंखला वाले में केवल फर्स्ट सत्य। 139 में निम्नलिखित में से कौन टोक्यो ओलंपिक 2021 में सिल्वर पदक विजेता रहे? इसमें होगा ए और डी। 140 कॉलेज विद्यार्थी वालों में माई बुक लो ऐप। 141 निर्यातक बनने की आकांक्षी लोगों के लिए प्रारंभिक किया गया मिशन निर्यातक बनो, इसमें आंसर होगा 2 नंबर उद्योग विभाग राजस्थान सरकार एवं रिको द्वारा। तियानवें फर्स्ट है चीन का अंतरिक्षयान। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए, नीचे दिए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें होगा आपके 1 नंबर कूट है वो सही है, ए में थर्ड, बी में फोर्थ, सी में फर्स्ट, डी में सेकेंड। 144 निम्नलिखित में से किसने टाइम तो लिस्ट ऑफ सोर्स, इसमें होगा आपके ए बी सी और डी, सभी सही होंगे। 145 में 23 मार्च 2021 को हंगर स्टॉप्स रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई थी? वो की थी 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। 146 नजीब मिकाती कौन है? ये है लेबनान के प्रधानमंत्री। भारत का प्रथम कृषि आधारित कुसुम और ऊर्जा संयंत्र परियोजना राजस्थान के किस गांव से प्रारंभ की गई थी? वो थी बालोची से, 4 नंबर ऑप्शन। 148 नाबी एमजी क्या है? यह है गेहूं की एक किस्म है नाबी एमजी। धोलावीरा गुजरात हाल ही में खबरों में क्यों था? ये इसलिए था हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया, 2 नंबर 149 में। लास्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी थी? वो था 105वां। तो धन्यवाद दोस्तों, ये जो क्वेश्चन जो आंसर की फाइनल आंसर की आई है आरपीसी की आरएस 2021 की, उनके जो उत्तर माने हैं, जो क्वेश्चन डिलीट हुए हैं 6 क्वेश्चन उनका इनमें दे रखा है। जो फर्स्ट में डिलीट हुए हैं उनको मैंने रेड से अलर्ट किया हुआ है, और जो बाद में हुए हैं वो ब्लू कलर के अंदर है, वो बाद में डिलीट हुए। इनमें से जो जीके के क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, आप इनको याद रखें और आने वाले एग्जाम